सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का विदाई का दिन है। आज उनके वर्किंग का आखिरी दिन है और वर्किंग के आखिरी दिन पर जाते जाते कई अहम फैसलों पर सुनवाई करके सीजेआई रमन्ना को विदाई दी जाएगी, जिसमें से एक केस की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की भड़काऊ भाषणबाजी को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि जाते जाते भी एनवी रमन्ना साहब जो हैं योगी सरकार को बड़ा तोहफा दे गए हैं और एनवी रमन्ना को लेकर के जो पीरियड काल रहे उसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें देखने को मिली हैं कि अगर आप देश की अदालत के ऊपर नजरें टिका करके बैठे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और अगर उस तरफ में सरकार है तो भूल जाइए कि आपके हक में कोई फैसला आएगा। और कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हर बार जजमेंट को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। जहां नुपुर शर्मा के मामले पर अगर गौर किया जाए तो किस तरीके से राहत पे राहत देने का काम किया गया, और बात की जाए अगर खासतौर पर पत्रकार सिद्दीक कप्पन के केस की तो किस तरीके से तमाम फैसले और उसे टालने की कोशिश की गई वो भी देश की जनता के सामने है। तो वहीं बिल्किस बानो के मामले में भी नोटिस तो जारी कर दिया गया, पर जब तुरंत संज्ञान लेने की बारी आई तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों का रवैया रहा है उस पर सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी खड़े करते रहे हैं। क्योंकि बात कपिल सिब्बल से शुरू की जाएगी, क्योंकि 50 साल तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता, ये कहना खुद कपिल सिब्बल का है। और आज एनवी रमन्ना की आखिरी विदाई है और जाते जाते वो जो तोहफा देकर के सीएम योगी को गए हैं उसके बारे में भी गौर करेंगे और इस समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार सरकार के हित में ये फैसले दिए गए हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ को साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच केस में मुकदमा चलने के यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सिटी रवि कुमार बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने यूपी सरकार के 3 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि योगी मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी सरकार के इस फैसले में शामिल थे जो कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2018 को जांच या मुकदमे की अनुमति न देने का कोई प्रक्रियागत खनन तैयार नहीं किया है, याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अय्यूबी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया। क्या राज्य एक आपराधिक मामले में प्रस्तावित आरोपी के संबंध में धारा 196 यानी कि सीआरपीसी के तहत आदेश पारित कर सकता है, और जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्य कार्यपालिका का प्रमुख भी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं एनवी रमन्ना को सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का अंतिम कार्य दिवस भी सुप्रीम कोर्ट से आज सीधा लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसको देश की जनता देख सकेगी। इसी के साथ आज जनता सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच की कार्रवाई भी लाइव देख रही है। 2018 के फैसले के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच यानी जिस बेंच में वे अकेले चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ बैठेंगे और कुछ वरिष्ठ वकील उनकी विदाई पर उनके सम्मान में कुछ बातें कहेंगे। लाइव स्ट्रीम होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की शुरू से चली आ रही परंपरा भी है। इसमें कोर्ट में वकीलों की खचाखच भीड़ के चलते पत्रकार भी अक्सर घुस पाते हैं। पहली बार इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है, कृपया ध्यान दें कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अदालत की कार्रवाई यानी समारोह पीठ 26 अगस्त 2022 10:30 बजे से एनआईसी के वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। वहीं निवर्तमान सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को आयोजित किए गए फेयरवेल कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि मैं उस उम्मीद पर खरा उतरा जो आपने मुझसे की थी। मैंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का हर संभव तरीके से निर्वहन किया। मैंने 2 मुद्दों को उठाया है, आप सभी जानते हैं, बुनियादी ढांचा और न्यायाधीशों की नियुक्ति। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम में जजों द्वारा दिए गए समर्थन से हमने हाई कोर्ट पे लगभग 224 न्यायाधीशों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है, जिसके बारे में एनवी रमन्ना कहते हुए दिखाई दिए। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो फैसले सरकार के हक में दिए गए हैं और जिसके लिए खुद भी सीजीआई रमन्ना ये पहले से कह चुके हैं कि जजों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है सरकारों द्वारा, विपक्ष के लोगों द्वारा, और जो ये होना सिरे से गलत है, क्योंकि एक दबाव महसूस किया जाता है और जब हम फैसले पूरी दलीलें सुनने के बाद देते हैं तब हमें फैसला कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिरकार हमें फैसला क्या देना है। ये खुद सीजीआई रमन्ना ने तमाम जगह पर बातें कही हैं। तो वहीं सीजीआई रमन्ना की भूमिका को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज सीजीआई रमन्ना की विदाई है और विदाई के दौरान जिस तरीके के फैसले खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के देते हुए दिखाई दिए हैं, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।